भाजपा नेता झुंझुनू जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम है। वे रविवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभ ही नहीं बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया का केंद्र बनाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने इसे सामाजिक बदलाव का आधार बताते हुए कहा कि महिला के नेतृत्व से विकसित भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, जिससे पिछले वर्षों में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश को नई दिशा देगा और उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जिस रूप में लागू किया जा रहा है उससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं के हित के इस कार्य में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस के द्वारा अपनी राजनीति के चक्कर में इस अधिनियम को रोका गया था, परंतु अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस अधिनियम को लागू कर एक ऐतिहासिक कार्य कर रही है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जहां महिलाओं के सर्वांगीण विकास की संभावनाएं दिखाई देती है। इस अवसर पर जिला मंत्री भारती मुदगल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत, जिला सह कोषाध्यक्ष रचना कोठारी, सुनीता प्रजापत, सुनीता शर्मा, शोभा चौधरी, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, जिला मीडिया संयोजक रवि दादीच, मोहन गढ़वाल ने भी इस अधिनियम को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। दीपक सैनी, 24 चूरू न्यूज। आज नारी शक्ति वंदन अभियान हेतु प्रेस वार्ता रखी गई, जिसके अंतर्गत बताया गया कि अब जो विशेष सत्र बुलाया गया है लोकसभा में 16, 17, 18 को, जिसके अंतर्गत महिलाओं को राजनीति में जो 33% आरक्षण मिलना है वो 2029 के अंदर ही मिला जाए, उसके लिए वो पारित होगा लोकसभा के अंदर। उसी विशेष सत्र के अंतर्गत हमने विषय रखे यहाँ पे, जहाँ पे महिलाएं जो है राजनीति में जब एक्टिव होंगी तो नीति की लाभार्थी की बजाय नीति की निर्माता बनेंगी आने वाले समय के अंदर। और महिलाएं जिस प्रकार से जागरूकता होकर हर फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, वो राजनीतिक फील्ड के अंदर भी बहुत शानदार काम करेंगी।